का आदेश सख्त आदेश है कि डंपिंग यार्ड में कोई कचरा नहीं जलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है कि जिसमें डंपिंग यार्ड में कचरा नहीं जलाया गया हो। हर रोज़ हम इसी तरह जी रहे और इसी धुआं में अब जीने की हमें आदत सी हो गई, क्योंकि हमें आज हमारा घर यहीं, हम कहाँ जाए। बहुत ज़्यादा ही डंपिंग यार्ड में जो कचरा जलाया जा रहा है, पूरी सिटी का कचरा इधर लाके डाल दिया जाता है। फिर नाइट में कभी भी मतलब धुआं होता है, इतना धुआं होता है कि अगर यहाँ पे अस्थमा वाला पेशेंट भी नहीं रह सकता, यहाँ पे बंदा जो है वो तो 1% नहीं रह सकता। खिड़कियाँ खुली रखते धुआं अंदर आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को उनको खांसी आने लग जाती है। बहुत परेशान है बच्चे। विरोध भी कर रखा है हमने, गाड़ी भी बंद करी थी। जो नगर निगम में गाड़ियाँ आती है सब बंद करी थी हमने। 4 सालों से हम परेशान हो गए यहाँ पे। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर के बलीचा दक्षिण विस्तार में जिस तरह से नगर निगम द्वारा डंपिंग यार्ड जो बना हुआ है और उसमें कचरा का संग्रह यानी तमाम उदयपुर का जो कचरा है यहाँ लाया जाता है। वैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जिस तरह से धुआं का जो गुब्बार है उठ रहा है, ये डंपिंग यार्ड के जो कचरा है वो जलने के कारण उठ रहा है। और आसपास की जो बात है यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं, करीब इस आग से ही वहाँ तक आग जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मैं यहाँ मौके पे यानी कि नगर निगम का जो चेक बोर्ड जो यानी कि लगा हुआ है, चेक पोस्ट, यानी कि इन्होंने कहा है कि भाई आगे जाना सख्त मना है। फिलहाल आप पीछे देखेंगे मेरे पीछे जिस तरह से जो गौ माता है जो सड़कों पे घूमती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि भाई इस गली काल में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला मैं गोविंदा गोपाला। भाई बड़े बड़े वादे तो होते हैं। जब एक गौ माता रेलवे ट्रैक पे कटती है तो कहीं ना कहीं उसके विरोध में हज़ारों लोग उतर जाते हैं, लेकिन इसी डंपिंग यार्ड में इसी आग के आसपास गौ माता भी घूम रही है और इन्हीं कचरे को खा रही है, यही थैलियाँ खा रही है और यही जी रही है। ऐसी सिचुएशन के बाद अगर प्रशासन, आप देखेंगे मेरे पीछे, आपको और दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को, यहाँ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो खड़ी है और इस तरह से आग भी जल रही है। क्या यहाँ पर इसी कोई सूद लेने वाला है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आसपास की क्षेत्र में यहाँ की जो सोसाइटी है उनका भी गंभीर आरोप है कि भाई यहाँ से उठने वाला जो धुआं है, मेरे पीछे आपको दिखाऊंगा, वो बिल्कुल आप देखेंगे जो पीछे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं बड़े बड़े जहाँ लोग निवास रहते हैं, उनका कहना है कि भाई ये जो धुआं जो उठता है यहाँ का जो दूषित धुआं है यानी कि जो कचरे का धुआं उठता है, आप देखेंगे डंपिंग यार्ड से गाड़ी भी आ रही है लेकिन अंदर जाना सख्त मना है। उसके बाद भी गाड़ी आ रही है क्योंकि वहाँ आग जल रही है। आप देखेंगे आग जल रही है फिर भी गाड़ी आई है अंदर से और हम यहाँ मौजूद हैं। आप जिस तरह से कॉलोनी वासियों का आरोप है कि भाई यहाँ पर जो धुआं उठता है उनसे काफ़ी दूषित वातावरण होता है और दूषित वातावरण में इनका रहना होता है। कई गंभीर बीमारियाँ भी जो हैं इनको लगी हैं और इनका जो आरोप है कि भाई इस तरह के डंपिंग यार्ड में आग जो लगती है। फिलहाल जिस तरह से कोर्ट के आदेशों की बात करें तो भाई आग नहीं जलाने को लेकर सख्त आदेश थे, उसके बावजूद भी यहाँ आग जल रही है। आप सभी का क्या कहना है? फिलहाल जो सोसाइटी के लोग हैं उनका क्या आरोप है वो भी आपको दिखाएंगे। जो जी बिल्कुल, आप देखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं और वही तकरीबन 1150 जो फ्लैट हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बहुत बड़े लीडर रहे और बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम है, उनका जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी कि किसी भी गरीब व्यक्ति का या फिर उस व्यक्ति के उदय का जो आगाज़ और उसका जो विकास है वो किया जाना उनका मूल मंत्र है। उसी मूल मंत्र की बात करने जा रहे हैं। आज उदयपुर के बलीचा यानी खड़े हैं और इस कॉलोनी में करीब 1152 फ्लैट या निवासरत लोग हैं और मेरे पीछे आपको दिखाया जिस तरह से डंपिंग यार्ड में जो आग लग रही है यानी कि कचरा पूर्णतः जल रहा है और उसका जो उठने वाला धुआं है वो इधर पहुंच रहा है। हम यहाँ मौके पे जो खड़े हैं उसके बावजूद भी आप देखेंगे इतना धुआं का जो गुब्बार दिख रहा है। यहाँ के जो कुछ लोग हैं इनका आरोप है कि भाई वास्तव में नगर निगम के इस आदेश के बाद भी जो अवहेलना है वो हो रही है। और सामने दिख रहा है, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? लक्ष्मण लाल रेगर नाम है मेरा।
जी, और लक्ष्मण जी बताइए क्या समस्या है आपके यहाँ, आप निवास रहते हैं? यहाँ की सर आए दिन की समस्या ये है कि हम रोज इस धुएं से हम सांस ले रहे, इस धुएं के अंदर जी रहे, इस धुएं के अंदर जब हम दिन रात जब हम शाम को सो जाते हैं तो सोने के बाद में भी ये आग और ज़्यादा जलती है और इतनी गंदी तरीके से जलाई जाती है। और हमारे घर की खिड़कियाँ खुली रहती है तो बाहर की इतनी गंदी हवा आती है कि हमें उन खिड़कियों को बंद करके अंदर के अंदर हमें घुटना पड़ा और रोज़ हमारे घुटन सी महसूस, हमारे बच्चे आए दिन इन चीज़ों से बीमार हो रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें फेस हो रही है और ये बीमारियों का धीरे धीरे मतलब इस कॉलोनी में इतनी बीमारी हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। और हम इससे निजात पाने के लिए हमने प्रशासन को कितनी बार हमने ज्ञापन सौंपा है और बड़े बड़े यहाँ नेता अधिकारी जो भी आए हैं तो हमने उनको भी ज्ञापन दिया लेकिन कोई निस्तार नहीं। उसके बाद में हमने कोर्ट में भी इसके लिए अपील की तो कोर्ट का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश सख्त आदेश है कि डंपिंग यार्ड में कोई कचरा नहीं जलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है कि जिसमें डंपिंग यार्ड में कचरा नहीं जलाया गया हो। और इस धुएं से हम रात दिन परेशान हैं, एक दिन की बात नहीं है सर। हर रोज़ हम इसी तरह जी रहे और इसी धुएं में अब जीने की हमें आदत सी हो गई क्योंकि हमें आज हमारा घर यहीं, हम कहाँ जाए। आपने नगर निगम में इसको लेकर कितनी बार कंप्लेन की? नगर निगम में बहुत सारी कंप्लेन करेगी, 45 पेज की PDF फाइल कर रखी है हमने। अच्छा, नेताओं से किन किन नेताओं से मिले? जो नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं उनसे किसी से मिले आप? यहाँ पे बीजेपी की जब मीटिंग हुई थी यहाँ पे हमारे कृषि मंडी में तब भी हम गए थे और इसके लिए तब भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं, यही कहा गया, आश्वासन मिला हमें कि अब ऐसा नहीं होगा और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, डंपिंग यार्ड यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये चीज़ स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि से मिले? स्थानीय जनप्रतिनिधि से हम नहीं मिले हैं, बाकी हमारे और सोसाइटी के सदस्यगण हैं जो अध्यक्ष वगैरह है वो पहले मिले हैं। बिल्कुल, मेरे साथ आप देखेंगे इस कॉलोनी से जो महिला है वो भी काफ़ी परेशान है और लगातार जो आग है वो भी जल रही है। क्या नाम है आपका? ममता। क्या समस्या है, मुख्य समस्या आप देख रहे हैं जिस तरह से? यहाँ पर मतलब धुआं मतलब बहुत ज़्यादा ही डंपिंग यार्ड में जो कचरा जलाया जा रहा है, पूरी सिटी का कचरा इधर लाके डाल दिया जाता है। फिर नाइट में कभी भी मतलब धुआं होता है, इतना धुआं होता है कि अगर यहाँ पे अस्थमा वाला पेशेंट भी नहीं रह सकता। यहाँ पे बंदा जो है वो तो 1% नहीं रह सकते यहाँ पर, इतना धुआं है यहाँ पर। बिल्कुल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इकबाल। क्या लग रहा है आपको, मतलब आप सोसाइटी के पास धुआं इधर-उधर घूमता है, तो इधर-उधर पहचानने में तकलीफ तो नहीं होती है लोगों को? होती है ना, क्यों नहीं होती है सर, होती है, तकलीफ तो होती है। जी। खिड़कियाँ खुली रखते धुआं अंदर आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को उनको खांसी आने लग जाती है, बहुत परेशान है बच्चे। बहुत सी बार हमने बंद भी करवा दी, यहाँ गाड़ियाँ आती है, गाड़ियाँ भी हमने रोड भी बंद करी थी, गाड़ियों वाले तो पत्थरों पे चढ़ा चढ़ा के लेके गए अच्छा। गाड़ियाँ। ऐसा हुआ यहाँ पे। पहले हम आपने विरोध भी किया था? विरोध भी कर रखा है हमने, गाड़ियाँ भी बंद करी थी, जो नगर निगम में गाड़ियाँ आती है सब बंद करी थी हमने। 4 सालों से हम परेशान हो गए यहाँ पे सर। अभी तक कोई सुन नहीं रहा है? नहीं, अभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है, बोलते हैं हाँ बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये अभी जो धुआं दिख रहा है ये तो कम है सर, जी, इससे ज्यादा रात को होता है। रात को होता है। बहुत गंदी स्मेल आती है सर यहाँ, और जानवर मरे हुए डाल के चले जाते हैं यहाँ पे, उधर से लेके आते हैं, कुत्ते गाय भैंस वगैरह जो भी मर जाती है वो सारी यहीं पड़ी रहती है और उसकी हवा से फिर इतनी गंदगी बदबू आती है जी। जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल, आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो आरोपों का दौर है, नगर निगम की बात करें चाहे प्रशासन की बात करें, तो इतने बड़े बड़े दावों के साथ यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना के घर तो बनाए, लोगों को बसाया, लेकिन क्या इसी गंदगी के लिए बसाया है? बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी देख पा रहे हैं जिस तरह से मेरे पीछे जो आग है और यहाँ के जो लोग हैं। उदयपुर न्यूज़ भी लगातार नगर निगम के प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे अपील करता है कि भाई इस तरह की जो गंदगी है उसको जिस तरह से जलाया गया, यानी कि जब इस पूरे घटनाक्रम पर हमने नगर निगम के जो गार्ड हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ लगाए गए जो गार्ड हैं उनसे भी बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि भाई जो आग लगी है वह उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, आग ऐसे ही लग गई है जो पहले से चल रही थी। अब इसके पीछे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आग कैसे लग गई, इसके कारणों का कोई खुलासा नहीं है। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।